ये आपके लिए खतरनाक हैं, क्योंकि जीवन तो आपका है। भारत माता को जयकार नहीं कर सकते तो देश तो आपका है और वोट भी आपका है। इसलिए बहनों और भाइयों, अपने सुरक्षित जीवन के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, भारत माता को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए फिर से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने आवश्यक हैं। और जो भारत की प्रगति चाहते हैं, भारत की समृद्धि चाहते हैं, वे सभी लोग मोदी जी के समर्थन में हैं, सभी लोग समर्थन में हैं। आप भी यहां से चौधरी कंवर सिंह तंवर को पढ़ने वाला एक एक वोट, एक एक वोट बहनों और भाइयों, या एक एक वोट मोदी जी को पड़ेगा और विकसित भारत के लिए पड़ेगा। बहनों और भाइयों, याद करिए 2014 के पहले देश के अंदर आतंकी वारदात होती थी, बम विस्फोट होते थे और सुरक्षा का वातावरण था, लोग भयभीत रहते थे। 2014 के बाद आतंकवाद को नियंत्रित किया गया और 2019 आते आते मोदी जी ने ऐसा कार्य किया कि आतंकवाद की जो जड़ थी, कश्मीर की धारा 370, उसी को समाप्त करके उखाड़ फेंक दिया गया और आज भारत में आतंकवाद का नेस्तनाबूद कर दिया गया। बहनों और भाइयों, अब तो कहीं पे जोर से पटाखे का धमाका होता है तो पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं नहीं, हमारा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को डर है अगर गलती से भी भारत के अंदर आतंकी घटना को अंजाम दिया और किसी निर्दोष नागरिक की जान गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बहनों और भाइयों, बिनु भय होई न प्रीति, यही है आज देश का दुश्मन भी भारत की ताकत का एहसास कर रहा है। ये किसके कारण? ये किसके कारण? मोदी जी के कारण, कांग्रेस के कारण नहीं। कांग्रेस के समय में तो आतंकी वारदात होती थी, एक कानों में तेल डाल करके चुपचाप सो जाते थे, आंखों में चश्मा लगा करके ये लोग चुपचाप अनदेखी कर देते थे, कहते थे हम देख रहे हैं, देख रहे हैं, देखेंगे। अनदेखी करते हुए भी कहते थे कि हम देख रहे हैं, देखेंगे, और आतंकी अपनी वारदात को आगे बढ़ाता था। और समाजवादी पार्टी तो उससे भी 2 कदम आगे बढ़ गई। इतनी बेशर्मी की इन्होंने, इतनी बेशर्मी की कि जिन लोगों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला किया था, जिन लोगों ने काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का दुस्साहस किया था। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे न्यायपालिका को कि इन्होंने समाजवादी पार्टी की इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया। और उस समय कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की थी समाजवादी पार्टी पर, समाजवादी पार्टी की सरकार पर, कहा था आज आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रहे हो और कल बड़ी बेशर्मी के साथ इन्हें पद्म पुरस्कार से नवाज करके देश की जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करोगे, ये नहीं होने देगी न्यायपालिका। बहनों और भाइयों, ये लोग देश की सुरक्षा की क्या बात करेंगे? कौन सी सुरक्षा की लोग बात करना चाहते हैं? और यही बात विकास की मैं करना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, हाईवे कैसे बनने चाहिए, अमरोहा से ज्यादा कौन जान सकता है? अमरोहा से दिल्ली की दूरी है मात्र 165 किलोमीटर और 14 के पहले 165 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगते थे 5 घंटे। मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार आई, आज यही दूरी मात्र 2 घंटे में तय होती है, मात्र 2 घंटे में।
देख सकते हैं विकास आज बोल रहा है, ये सभी मोदी जी के कारण। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की बात तो क्या करना। कांग्रेस ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का, गरीबी हटाओ। बहनों और भाइयों, गरीबी तो नहीं हटी। हां, एक परिवार को देश के संसाधनों को लूटने की पूरी छूट मिल गई थी, पूरी छूट मिल गई थी। चाहे वह परिवार दिल्ली में रहा हो, चाहे वह परिवार सफाई का रहा हो, ये लूटते थे, अराजकता फैलाते थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो जब प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो हमारा दलित कहां जाएगा, पिछड़ा कहां जाएगा, एक खड़गवंशी कहां जाएगा, पाल कहां जाएगा, सैनिक कहां जाएगा, गरीब कहां जाएगा, किसान कहां जाएगा, माताएं और बहनें कहां जाएंगी, नौजवान कहां जाएंगे। देश के अंदर कांग्रेस करता रहा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर योगी दलों को आज जो इंडी गठबंधन के रूप में आपके पास आए हैं, बहनों और भाइयों, ये देश के साथ गद्दारी किए हैं और फिर गद्दारी करने के लिए अपने झूठे घोषणा पत्र के साथ आपके पास आए हैं। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे, क्या कहते हैं? कहते हैं हमारी अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? भारत संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा, न कि किसी शरीय कानून से। कांग्रेस के लोग अपने घोषणा पत्र में इस बात की चर्चा करते हैं कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करेंगे, यानी शरिया कानून लागू करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने 3 तलाक की कुप्रथा को रोक दिया, पूरी तरह रोक लगा दी, उस पर लगाम लगा दी। और उसको कहते हैं कि हम फिर से व्यक्तिगत कानून पुनर्बहाल करेंगे। ये लोग शरिया कानून लागू करेंगे और कहते हैं कि हम लोग जनता की प्रॉपर्टी को हत्या करके, ले करके, उसके माध्यम से फिर उसका बंदर बांट करेंगे। बहनों और भाइयों, क्या आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी संपत्ति पर डकैती डालने की छूट देना चाहते हैं क्या? अरे आपके बाप दादों ने कमा करके संपत्ति रखी है, देखो ना इन बेशरमों की हालत। एक तरफ आपकी संपत्ति पर इनकी कुदृष्टि है और दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बना करके कैसे उनके नाम पर फतिया पड़ रहे हैं, आपने देखा होगा इनके हाल को। देखा है ना, देखा है ना। और मैं यहां की जनता को तो धन्यवाद दूंगा। मैं 2017 में जब आया था यहां, इसी महेंद्र खड़गवंशी के प्रचार में मैं आया था, यहीं पे सभा हुई थी 2017 में भी और 2022 में भी। बहनों और भाइयों, आप सोचो, सरदेव कल्याण सिंह जी की भावनाओं के अनुरूप आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। बन गया ना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना। अब कोई संदेह है क्या? अभी भी कोई संदेह है किसी को? और आप सोचिए, जब कल्याण सिंह जी का देहांत हुआ तो समाजवादी पार्टी के लोग गए भी नहीं। अपमान क्या था इन्होंने स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का। 2.5 करोड़ घरों में बिजली का कनेक्शन पहुंच गया। मोदी जी को तो 10 ही साल हुए, ये कांग्रेसी क्या कर रहे थे 65 वर्षों तक। समाजवादी पार्टी को 4-4 बार मौका मिला, क्या कर रही थी समाजवादी पार्टी? बहुजन समाजवादी पार्टी को भी मौका मिला, क्या कर रहे थे ये लोग? केवल लूट करके अपने परिवार का भर रहे थे। इनको गरीबों की चिंता नहीं थी। इंदिरा गांधी ने जो नारा दिया गरीबी हटाओ का, पोता भी तोते की तरह वही रट रहा है कि गरीबी हटाओगे,
हटाएंगे। और कट कैसे हटाएंगे? कह रहे हैं कि जिसकी संपत्ति होगी उसको हड़प लेंगे, फिर उसको हम लोग दूसरों को बांट देंगे, बंदर बांट कर देंगे। ये बंदर बांट इनका जो है ना, इसी के लिए हम लोग आए हैं कि आज जो मोदी जी करने में सफल हुए हैं, इसलिए सफल हुए हैं बहनों और भाइयों, क्योंकि मोदी जी को ताकत आपने दी है। एक वोट की ताकत है। ये एक वोट की ताकत आतंकवाद ला सकता है अगर गलत हाथों में जाएगा, और यह आतंकवाद को सीमा पार ही निपटा देगा अगर भाजपा को यह वोट जाता है तो। आज आप देख रहे हो ना, पाकिस्तान जो सफाई देता है वो एक ही सफाई देता है, कहता है कि भारत ने हमारे देश के सभी आतंकवादियों को एक एक करके चुन चुन करके मार दिया है। तो क्या आतंकवादियों की आरती उतारेंगे क्या? यही तो करना है हम लोगों को। भाजपा को पड़ने वाला एक एक वोट आतंकवाद को सीमा पार ही निपटा देगा। आपको, आपका भाजपा को मिलने वाला एक एक वोट बेटी और व्यापारी को सुरक्षा की गारंटी दे देता है, कर्फ्यू से मुक्ति और कावड़ यात्रा को ले चलने की गारंटी भी दे देता है। बहनों और भाइयों, आपका एक वोट गरीब के जीवन में परिवर्तन ला करके, कांग्रेस के समय में गरीबी बढ़ी और मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त होकर के खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़े हैं, विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़े हैं। और कांग्रेस अपनी घोषणा पत्र में कह रही है जो 25 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं, इनको फिर से गरीब बनाएंगे। क्या आप ऐसे कांग्रेस को वोट देंगे? और तो और, पिछली बार जो धोखा हुआ, आपने जिस व्यक्ति को सांसद चुना वह व्यक्ति तो भारत माता की जय भी नहीं बोलता, और पिछली बार किस चुनाव चिन्ह पे आया था, इस बार फिर दूसरे चुनाव चिन्ह पे आ गया। ये हमेशा, पहले उसने हाथी का सहारा लिया और जब यहां पूरा चर खा लिया है तो अब वह हाथ का सहारा लेकर के जबरदस्ती यहां के संसाधनों को लूटने का प्रयास कर रहा है। और बेशर्मी की हद देखो, देश की संसद में भारत माता की जय करने से भागता है, कहता नहीं हम नहीं बोलेंगे। आप मुझे बताओ, क्या उसको वोट जाना चाहिए? क्या वोट जाना चाहिए? क्या जो भारत माता की जय न बोल सके, क्या उसको वोट जाना चाहिए? क्या रहेंगे भारत में, खाएंगे भारत में, और भारत माता की जय जयकार नहीं करेंगे? ये कैसे चल सकता है? क्या आप स्वीकार करेंगे? ये भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा है, आपके संसाधनों पर डकैती डालने का हिस्सा है, आपकी सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश का हिस्सा है। और इसीलिए हम लोग आए हैं कि बहनों और भाइयों, जो लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, गरीबों के हकों पर डकैती डालने का काम किए हैं, जिन लोगों ने आपकी सुरक्षा में सेंध लगाया है, बेटी और व्यापारी को सुरक्षा दी है, उन सबको चुनाव में खारिज करिए, एकदम एक सिरे से खारिज करिए, क्योंकि सुरक्षा में सेंध लगाने वाले ये आपके लिए खतरनाक हैं, क्योंकि जीवन तो आपका है। भारत माता को जयकार नहीं कर सकते तो देश तो आपका है और वोट भी आपका है। इसलिए बहनों और भाइयों, अपने सुरक्षित जीवन के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, भारत माता को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए फिर से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने आवश्यक हैं। और जो भारत की प्रगति चाहते हैं, भारत की समृद्धि चाहते हैं, वे सभी लोग मोदी जी के समर्थन में हैं, सभी लोग समर्थन में हैं। आप भी यहां से चौधरी कंवर सिंह तंवर को पढ़ने वाला एक एक वोट, एक एक वोट, बहनों और भाइयों, या एक एक वोट मोदी जी को पड़ेगा और विकसित भारत के लिए पड़ेगा।
2.5 करोड़ घरों में बिजली का कनेक्शन पहुंच गया। मोदी जी को तो 10 ही साल हुए, ये कांग्रेसी क्या कर रहे थे 65 वर्षों तक। समाजवादी पार्टी को 4-4 बार मौका मिला, क्या कर रही थी समाजवादी पार्टी? बहुजन समाजवादी पार्टी को भी मौका मिला, क्या कर रहे थे ये लोग? केवल लूट करके अपने परिवार का भर रहे थे, इनको गरीबों की चिंता नहीं थी। इंदिरा गांधी ने जो नारा दिया गरीबी हटाओ का, पोता भी तोते की तरह वही रट रहा है कि गरीबी हटाएंगे और कट कैसे हटाएंगे? कह रहे हैं हम जो कि जिसकी संपत्ति होगी उसको हड़प लेंगे, फिर उसको हम लोग दूसरों को बांट देंगे, बंदर बांट कर देंगे। ये बंदर बांट इनका जो है ना, इसी के लिए हम लोग आए हैं कि आज जो मोदी जी करने में सफल हुए हैं, इसलिए सफल हुए हैं बहनों और भाइयों, क्योंकि मोदी जी को ताकत आपने दी है। 1 वोट की ताकत है। ये 1 वोट की ताकत आतंकवाद ला सकता है अगर गलत हाथों में जाएगा, और यह आतंकवाद को सीमा पार ही निपटा देगा अगर